हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मैं भी हाईटेक हो गया हूँ धीरे धीरे। ये कोविड की वजह से नई नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ रही है, तो सीख लिया थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज का सेशन जो मैं ले रहा हूँ आपका, इसके अंदर मैं कराने वाला हूँ आपको साइन 18 कॉस 36। सब कुछ दिख रहा है आपको, आपके सामने सब कुछ स्क्रीन पे स्लाइड पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों बाद में मेरा वीडियो भी साथ में आएगा जिसमें मैं एक्शन देता रहूंगा और ऑटोमेटिकली स्टेप्स होते रहेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा हाईटेक हो जाएगा। टाइम बिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नॉर्मल विदाउट वीडियो। तो साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं रहेंगी तो आप ऑन द स्पॉट डिराइव करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे। तो क्या इसकी वैल्यू होती है, तो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गोविंद सर मैथ्स क्लासेस .com, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो साइन 18 की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? साइन 3x का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद करने की जब बारी आती है तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में होता है, बहुत सारी चीजें आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। ये फॉर्मूला भी उन्हीं में से आता है जो आप याद करते हैं, भूल जाते हैं। बट अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एक बार दो बार, तो डेफिनेट सी बात है आपको ये याद हो जाएगा। तो साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin qx फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा वो समझना है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं आपको, क्या कहता हूं, जय श्री राम। ठीक है, तो जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली का नाम लेकर के मैं करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2x प्लस 3x कितना होगा, बड़े आराम से कह सकते हैं 5x होगा। ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर मैं यहां से लिख दूं 2x इक्वल टू 5x माइनस 3x, तो सही है गलत? सही बात है, इतना तो जाता होगा आपको, तो कौन सी बड़ी बात कर दी मैंने। अब यहाँ पे ये जो मेरा x है ना, यहाँ पे मैंने x को अज्यूम कर लिया x इक्वल टू 18 डिग्री। x कितना कर लिया? 18 डिग्री। अब मैंने क्यों किया? क्या मुझे सपना आया? मुझे सपना नहीं आया, मुझे 18 डिग्री निकालना है, इसलिए मैंने इसे अज्यूम कर लिया। ठीक है ना। अब ये 2x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x है। आप लोग को मैंने बताया स्टार्टिंग में कि फॉर्मूला यूज होगा 3x का, तो ये 5x कहाँ से आ गया? तो 5x कुछ नहीं है, ये 5x आपका 90 है, क्योंकि आपका x 18 है। ठीक है, 18 इंटू 5 कितना होता है आपको पता है। अब क्या करना है हमें, करना क्या था, करना क्या था, करना था साइन निकालना था। तो साइन निकालते हैं, यहाँ भी साइन लगा दीजिए, साइन यहाँ लगा दीजिए, साइन 2x हो गया, और यहाँ भी साइन लगा दीजिए, साइन 90 माइनस 3x हो गया। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, ठीक है ना, बेचैनी जल्दी लोगों को हो जाती है बच्चों को आजकल। तो हम लोग क्लास में कर लेंगे डिस्कस, अगर कोई डाउट रह जाए तो। साइन 90 माइनस 3x को अगर मैं फर्दर कोई फॉर्मूला अप्लाई करूं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा कॉस 3x। ओरे बाबा रे बाबा, यहाँ तो फॉर्मूला यूज हो गया cos 3x का। तो ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए cos 3x का। ठीक है, तो cos 3x का भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए साथ में, cos 3x। cos 3x क्या होगा? 4 cos qx माइनस 3 cos x। ठीक है, ऐसे मैं चाहता तो sin 3x का फॉर्मूला यूज कर सकता था। कैसे? कैसे? तो 3x रखता इस साइड और 2x ले जाता उस साइड। बट एट द मोमेंट, चलिए चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, cos 3x लगा देते हैं। तो cos 3x का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो मेरे पास अच्छा एक और फॉर्मूला आने वाला है sin 2x का। तो sin 2x का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा, आई एम श्योर। इतने स्मार्ट मैं आपको एज्यूम करता हूँ कि आपको इतना याद होगा, 2 sin x इंटू cos x। ठीक है, तो sin 2x हो गया 2 sin x cos x। अब ये फॉर्मूले बस आपको भरना है, जो काटा पीटी का खेल है आपको खेलना है, और जो बच जाएगा उसको सॉल्व कर लेना है। सो 2 sin x cos x इक्वल टू क्या हो गया? 4 cos qx माइनस 3 cos x। अब ये काटा पीटी का खेल आप बचपन से खेलते आ रहे हैं, उन चीजों को कैंसिल करते हैं जो चीजें दोनों तरफ हो। तो दिख रहा है आपको कि cos x cos x cos x दोनों तरफ है। अगर मैं ये खेल खेल लूं तो खेलने के बाद क्या बचेगा? जो बचेगा वो बचेगा 2 sin x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x। इस cos स्क्वायर को मैं sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, क्योंकि उधर लेफ्ट साइड में बेचारा साइन अकेला था, उसको मैंने कंपनी दे दिया। ठीक है, अब दो साइन हो गए एक साथ। अब आप साइन को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स भी एक तरफ कर लीजिए, और इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आइए। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में क्या हो गया देखिए, ये 4 है,
4 में से गया 3 दैट इज 1, ये 4 में से गया 1, माइनस 4 साइन स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, और 4 में से 3 1 लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे x क्या आपका है 18 डिग्री है, x क्या है 18 डिग्री, इसका मतलब यहाँ से जो sin x की वैल्यू होगी वो sin 18 की वैल्यू होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्वाड्रेटिक करना आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, करते करते हमने एक बड़ी बात कर दी, हम लोगों ने sin x की वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं sin x को मान लूँ y, तो मेरे पास 2y स्क्वायर आएगा प्लस 2y आएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था श्रीधराचार्य, तो उन श्रीधराचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था, शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, श्रीधराचार्य याद हो ना हो आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, माइनस बी प्लस और माइनस बी, ठीक है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पिछा पिछी हो गया जगह कम होने की वजह से, ठीक है। तो y क्या है आपका sin x, ये ध्यान रखिए y क्या sin x है। अब यहाँ से आपको sin x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, तो माइनस में b कितना है 2 है, माइनस में 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में क्या क्या आएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac, ए कितना है, ए आपका 4 है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ sin स्क्वायर x, ये आपका 4 है, ये आपका b है, ये सब तो आपको पता होगा, ऐसे स्मार्ट इतने हैं आप लोग, ठीक है। माइनस में 1, ये 4ac पुट कर दीजिए यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, प्लस में हो गया 16 क्योंकि c निगेटिव है तो 16 अपॉन 2a, ये कितना है, ये हम लोग का है 4, ये आ गया 2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज क्या करना है आपको, इन सारी वैल्यूज क्या करना है आपको, इनको करना है आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी माइनस 1 प्लस रूट, माइनस 1 प्लस रूट 5/4, दिखाई दिखाई, चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, साइड दिखाता हूँ, कोने में दिखाता हूँ, ठीक है, जगह कम है, ठीक है, जगह कम है तो यहाँ दिखाता हूँ साइड में। ये आ गया माइनस 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस अपॉन 4, ये कैसे आया, तो 20 है, 20 को जब बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 2 रूट 5 होगा, आगे 2 लगा हुआ माइनस में, वो नीचे वाले को 8 से कटेगा तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 आएगा। अब माइनस 1 प्लस रूट 5/4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 5/4, ये हो गया क्विज का क्वेश्चन। सर इन दोनों में से कौन सा होगा, ये बहुत बड़ा डाउट हो सकता है आपका, अगर आप ये भूल गए कि 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। तो 18 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ऐसे ही पकड़ते रहिए और आंसर निकालते रहिए। तो 18 डिग्री किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वैल्यू क्या होगी, ये मैंने पकड़ लिया वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका आ गया रूट 5 माइनस 1/4, क्योंकि वो पॉजिटिव था, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले पे, cos 36 निकाल लेते हैं अब। तो cos 36 निकालना है आपको, आपने sin 18 निकालना सीख लिया। अब ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, cos 2x। तो ये cos 2x के फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, cos 2x का फॉर्मूला एक मैंने लिखा है sin के फॉर्म में, sin के फॉर्म में क्यों लिखा है, पकड़ सकते हैं आप, बिल्कुल पकड़ते रहिए, क्योंकि मुझे sin 18 की वैल्यू याद है, मैंने sin 18 निकाल लिया है। तो अगर मुझे 36 निकालना है और फॉर्मूला मैं जानता हूं कौन सा, cos 2x वाला, cos 2x के फॉर्मूले को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से देख के पकड़िए। अगर मुझे 36 लाना है, अगर 36 लाना है, ये सस्पेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या पुट करें, सस्पेंस, बिग सस्पेंस, ठीक है। पकड़िए सस्पेंस क्या है, यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि मुझे cos 36 मिल जाए। कैन यू फिगर इट आउट, डेफिनेटली यू कैन फिगर इट आउट, ठीक है। तो ये आप 18 पुट करेंगे जब तो आपको मिलेगा 36, लेकिन अगर आप लेफ्ट में पुट करेंगे 18 तो राइट में भी आपको 18 पुट करना पड़ेगा, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में। लेफ्ट और राइट के साथ बेईमानी नहीं करनी है, जो लेफ्ट के साथ करना है वही करना है, राइट के साथ दोनों का बराबर ख्याल रखना है। और फॉर्मूला कौन सा है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। एक दो फॉर्मूला और भी होता है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सब भविष्य में आपके काम आएगा, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में काम ना आए। cos 2x क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये इसका होता है बेसिक फॉर्मूला। इसी में अगर आपको साइन में आना है तो cos कर दीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे किस में आना है, तो आपको ऐसे पता लगेगा कि आपको पहले sin 18 निकालना होगा, sin 18 निकालने के बाद फिर आप निकालेंगे cos 36। तो कितना आ गया, सो cos 36 बहुत आसानी से आ गया 1 माइनस 2। खेल तो अब शुरू होगा, क्यों, क्योंकि आपको अब ये खेल खेलना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन का खेल खेलना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का खेल खेलना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा।
मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये आपका हो गया 1 माइनस, अगर मैं 4 बाहर निकालूं तो क्या आएगा, 16 आएगा नीचे ना, तो 2/16 हो गया। और रूट में जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के साथ अगर मैं कुछ इसको एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो एक्सपेंड करने पर शायद एक आएगा 5, एक आएगा 1, एक आएगा -2√5, ठीक है। अब मेरा मन कर रहा है इस काटापीटी खेलने का, तो 2 1/2 8, तो ये आपका हो गया एलसीएम आ गया आपका 8, एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ आएगा 8 माइनस ये 5 + 1 6 6, और माइनस माइनस कितना प्लस, ठीक है, कितना प्लस में 2√5। अब देखिए 8 माइनस से गया तो 2 आ गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, नीचे 8 है, ये 2 2 8 आपस में खेलेंगे, तो 2 2 8 आपस में खेलेंगे, बता देंगे 1 + √5/4। वही आपको लाना था cos 36 की वैल्यू, ऊपर देखिए अपनी नजर के ऊपर डालिए, cos 36 क्या था, √5 + 1/4 था। अब आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है, और बताइए मुझे 36 डिग्री जो cos में है, 36 डिग्री जो cos में है, वो साइन में कितना एंगल होगा। अगर 36 डिग्री cos में है तो साइन में उसको कितना बोलेंगे। तो इट्स जस्ट लाइक मोमोज की दुकान है, एक दुकान है रोड साइड में, एक दुकान है वाव मोमो। अगर वाव मोमो कोई सामान अगर रेडी पे या जो फुटपाथ पे जो वो मोमोज का वैल्यू है वो 36 है, 36 है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो वाव मोमो का उसका वैल्यू ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा वो आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि दोनों को सम करने पर 90 मिलना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो अगर पहला 36 है तो साइन की दुकान में वही मोमोज मिलेगा 54 का, क्योंकि 54 + 36 90। तो साइन एंड कॉस are just two shops of momos. One is on the roadside, one is in the mall. Roadside and mall, they are partner and they together is going to charge you 90 rupees. तो अगर कोई सामान 36 का है रोड साइड में तो मॉल में मिलेगा 54 का, अगर कोई सामान रोड साइड में 18 का है तो मॉल में मिलेगा 72 का, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू साइन की 18 पे है तो वही वैल्यू कॉस में पकड़ लिया आपने 72 पे आएगा, सही पकड़े हैं, ये आगे बढ़िए। तो ये हम लोग का था साइन 18 एंड cos 36। बहुत टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट इट्स मोर देन 5 मिनट्स, आगे बढ़ते हैं। फाइनली वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, cos 36, cos 72, cos 108 एंड cos 144, सारे के सारे डिग्री में है, ठीक है, डिग्री में है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, डिग्री है, डिग्री है और डिग्री है। अब आप कहेंगे सर आपने तो मुझे बताया नहीं cos 72 क्या होता है, मैंने आपको सब बता दिया है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको राज बता दिया है, ठीक है। राज क्या है, राज ये है साइन 18 बता दिया मैंने आपको, और cos 36 बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आपको इसी सीक्रेट का यूज करना है, साइन 18 का और cos 36 का, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको, आपको सब खुद ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। cos 36 तो आपने डायरेक्टली देख लिया यहाँ पे कितना है, कितना है ये √5 + 1/4, और साइन 18 कितना होता है √5 - 1/4, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, एक में माइनस में क्या है प्लस है, ठीक है। अब देखिए ये 72 को अगर मैं बोलूं साइन में कितना होगा, तो ये है मॉल का मोमो 72 रुपए का, 72 रुपीज का, तो ये रोड साइड में कितना हो जाएगा 18 रुपीज का, ठीक है। अब ये देखिए ये 108 है, ये 108 है, यहाँ पे cos 36 ऐसे रह गया, sin 18 आ गया। अब ये 108 जो एंगल है ना, हम लोग रेंज से बाहर चला गया, 90 से बड़ा चला गया, तो 90 से बड़ा हो गया। तो ये आपने सीखा होगा बचपन में, अगर कोई चीज 90 से बड़ी हो तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं 90 प्लस कर देते हैं, तो 90 + 18 कर दिया, और 90 + 18 क्या होता है, ये होता है -sin 18 डिग्री, ये मैंने आपको कराया हुआ है पहले। तो यहाँ भी आ गया -sin 18। अच्छा cos 144 भी है, तो इसको भी कुछ कर लेते हैं, cos 144। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 90 प्लस कर लें, बिल्कुल कर लीजिए, 90 + 54 कर लीजिए। अगर 90 + 54 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 + 54 करेंगे तो कितना आएगा 54, और cos 90 + थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। तो sin थीटा में क्या हो जाएगा, माइनस में sin थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो माइनस में sin 54 का होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करते रहिए आगे, ऐसे करते रहिए।
तो cos 36 तो यहाँ पे आ गया, sin 18 आ गया, sin 18 आ गया, लेकिन ये sin 54 नहीं चाहिए अपने को, अपने को क्या चाहिए 36 चाहिए। और साइन की दुकान में अगर कोई सामान 54 का है तो कॉस की दुकान में वो सामान कितने का होगा 36 का होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो फाइनली कितना हो गया, फाइनली कॉस 36 का स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस तो प्लस हो गया और साइन 18 का भी स्क्वायर हो गया। कॉस 36 साइन 18 दोनों दो बार आ गए, तो स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। ये साइन 54 मतलब क्या होता है कॉस 36, तो माइनस में कॉस 36, ठीक है। यहाँ भी क्या है कॉस 36 है। अब ये साइन 18 कॉस 36 को आप देखिए, गौर से देखिए और अपने स्किल्स को अप्लाई कीजिए। दिस इज सिंपली a माइनस बी ए प्लस बी। तो 1/16 नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस, दैट इज क्या हो जाएगा √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, √5 माइनस 1 √5 प्लस 1, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 से ये 4 गया और कहीं पे स्क्वायर था जो मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, स्क्वायर था तो 1/4 क्या आ गया 1/16। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, आपको गारंटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट गोविंद सर मैथ्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।